हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू खनक कहानी सिक्कों की। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जिनका कद कम था पर कीर्ति विशाल थी, पहनावा सादा पर विचार और आचार बहुत ही ऊंचे थे। एक ऐसा व्यक्तिमत्व जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इनका व्यक्ति परिचय ले रहे हो और इन बातों पर गौर करें तो अवश्य ही यह जानकारी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इनके विचारों की सरलता आपको अवश्य ही भावुक कर देगी। आज हम बात करेंगे शास्त्री जी के बारे में। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनका बचपन कठिन परिस्थितियों से गुजरा। उम्र के केवल 1.5-2 साल में ही इनके पिता का प्लेग में देहांत हो गया। शास्त्री जी का जन्म वाराणसी के करीब एक स्टेशन टाउन मुगलसराय नगर में हुआ। इनकी माता का नाम रामदुलारी देवी और पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। पति के मृत्यु के बाद इनकी माता अपने पिता हजारी लाल जी के घर आई। 2 वर्षों में ही हजारी लाल जी की मृत्यु हुई। आगे हजारी लाल जी के भाई और फिर बेटे यानी शास्त्री जी के मामा ने इनका संभाल किया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद शास्त्री जी ने पढ़ाई जारी रखी। 1917 में जब इनके मामा का तबादला वाराणसी हुआ, तब शास्त्री जी भी वाराणसी आए और आगे की पढ़ाई की। वाराणसी में हरिश्चंद्र हाई स्कूल में 7वीं कक्षा से पढ़ाई शुरू की। पढ़ने के लिए किताबें और नदी पार कर स्कूल जाने के लिए नौका के लिए पैसे न होने के बावजूद किताबें मांगकर और तैरकर स्कूल जाकर अपनी शिक्षा पूरी कर रहे थे। निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा, जो इनके शिक्षक थे, इनकी शिक्षा के प्रति आस्था, लगन और मेहनत देखकर स्वयं शिक्षा का खर्च करने लगे। आगे शास्त्री जी इनसे और अन्य शिक्षकों से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में रुचि लेने लगे। जीवन में इतनी गरीबी और कठिनाई के बाद भी जब वे भारत के प्रधानमंत्री बने, तब भी अपनी सरल जीवन, ईमानदारी और उसूलों को नहीं छोड़ा। शास्त्री जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके जीवन काल या उनके मृत्यु पश्चात आज तक उन पर कोई भ्रष्ट आचार या विचार का आरोप नहीं कर सकता। अपने शिक्षकों से प्रेरित होकर और स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। गांधी के विद्यार्थियों को स्वतंत्रता आंदोलन में सहभाग लेने के अनुरोध पर शास्त्री जी ने 10वीं कक्षा में स्कूल छोड़ कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता बने। आगे इन्होंने गांधी जी के साथ हर आंदोलन में सहभाग लिया और कई बार जेल भी गए। गांधी जी चाहते थे कि युवा आंदोलनकर्ताओं की अधूरी शिक्षा पूरी हो, उनमें भारतीय मूल्य, भारतीय स्वतंत्रता और देश प्रेम की भावना हो। गांधी जी के आग्रह पर J.B. कृपलानी व V.N. शर्मा ने काशी विद्यापीठ की स्थापना की। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से फिलॉसफी एंड एथिक्स में अपनी ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास से पूर्ण की, जहां उन्हें शास्त्री की उपाधि बैचलर्स डिग्री पूर्ण करने पर मिली और हमेशा के लिए उनके नाम के साथ जुड़ गई। 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो की घोषणा की। शास्त्री जी ने आंदोलन में मरो नहीं मारो की घोषणा दी। जब भारत में नेहरू जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब 1952 में शास्त्री जी रेलवे मिनिस्टर बने और 1956 में हुई रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकारी और इस्तीफा दिया। फिर 1961 में उन्होंने गृह मंत्रालय संभाला। 1963 में कामराज योजना के अंतर्गत उन्होंने फिर से इस्तीफा दिया। कुलदीप नैयर बताते हैं, जब शास्त्री जी ने गृह मंत्री पद का इस्तीफा दिया, उस शाम वे शास्त्री जी के घर गए तो देखा सारे घर एक कमरे को छोड़कर पूरा अंधेरा था। जब उन्होंने अंधेरे का कारण पूछा तो उन्होंने बिना झिझक कहा कि अब वे मंत्री नहीं रहे, उन्हें अपना खर्च संभाल कर करना होगा। अगर बिजली का बिल ज्यादा आया तो घर खर्च पर असर होगा। 1964 में नेहरू के मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस में होड़ लगी। इंदिरा गांधी पहले ही प्रधानमंत्री पद के लिए मना कर चुकी थी। कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज शास्त्री जी के ईमानदार व्यक्तिमत्व से परिचित थे। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए उन्होंने शास्त्री जी का चुनाव किया था और अंतर्गत मतभेदों के बावजूद शास्त्री जी का सर्वसहमति के साथ चयन हुआ। भारत के प्रधानमंत्री बनने पर उन्होंने कोई संपत्ति नहीं जोड़ी। उन्हें सरकारी घर व गाड़ी का इस्तेमाल अपने सरकारी कामों के लिए ही करते थे। उनका परिवार अपने निजी कामों के लिए टांगा या किराए की गाड़ी का इस्तेमाल करते। बच्चों के आग्रह पर
कर्ज पर उन्होंने गाड़ी खरीदी थी, जिसकी किश्त वे बैंक में अपनी निजी खर्च से जमा कर दे। शास्त्री जी के मृत्यु पश्चात उनके परिवार ने पेंशन से कार की किश्तें पूरी की। मृत्यु पश्चात ना ही खुद का घर था, ना ही बैंक बैलेंस। परिवार ने जब प्रधानमंत्री आवास छोड़ दिया, तब इंदिरा गांधी के आग्रह पर उनकी पत्नी ललिता शास्त्री अपने मृत्यु तक वहां निवास किया। विचार कीजिए, प्रधानमंत्री पद का व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं छोड़कर जाता है। यह सुनने में साधारण लग सकता है, पर सोचिए, आजकल नगर सेवक और ग्राम सेवक भी 5 साल एक टर्म भी चुनकर आए तो उस घर और उस गाड़ी में 5 साल बाद नहीं दिखता। शास्त्री जी को गरीब, किसान, मजदूरों और अन्य पिछड़े वर्गों से स्नेह था। वे लोक सेवक मंडल के आजीवन सदस्य थे, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। आगे चलकर शास्त्री जी इसके अध्यक्ष बने। गांधी जी के निर्देशों अनुसार उन्होंने हरिजनों के उत्थान के लिए मुजफ्फरपुर में कार्य किया था। शास्त्री जी का व्यक्तिमत्व सिर्फ सरल जीवन के कारण ही ऊंचा नहीं था, बल्कि उनकी कार्य क्षमता और विचारों की सहजता के कारण भी था। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, तब उनके और नेहरू जी में तुलना होना स्वाभाविक था। दोनों के रखरखाव में विषमता थी। शास्त्री जी कम कद के थे और हमेशा धोती और ऊनी खादी कपड़े पहनने वाले मृदुभाषी थे। कुछ समय तक उनके नेतृत्व पर आशंका ली जा रही थी, पर जल्द ही उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन यानी दुग्ध क्रांति जैसे कार्यों को बढ़ावा दिया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की और अमूल के कार्य के विस्तार में सहयोग दिया। देश में धान की कमी का सामना करने के लिए उन्होंने कई उपक्रम चलाए। खुद अपने आंगन में खेती कर स्वावलंबन का उदाहरण दिया। युद्ध के कारण जब गेहूं के आयात पर पाबंदी की घोषणा हुई, तो उन्होंने देशवासियों को हफ्ते में एक वक्त के खाने का त्याग करने की विनती की, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर में एक समय खाना न बनाकर दूसरे दिन देशवासियों से की। देशवासियों ने इस शास्त्रीय व्रत को आनंद से स्वीकार किया। शास्त्री जी के दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादों का परिचय तब हुआ जब पड़ोसी मुल्क ने भारत पर अघोषित युद्ध आरंभ किया। नेहरू के बाद शास्त्री शासन को कमजोर समझ और अनाज के अभाव का फायदा उठाने हेतु मोहम्मद अयूब खान के नेतृत्व में पाकिस्तान ने युद्ध शुरू किया। शास्त्री जी ने भारतीय सेना को खुली छूट देकर इतिहास में पहली बार देश की सीमा पार कर दुश्मन के घर में घुसकर अकल ठिकाने लाई। भारत को पाकिस्तान में आक्रामक होता देख अमेरिका ने गेहूं की सप्लाई रोकने की धमकी दी, पर शास्त्री जी के इरादे मजबूत थे और उन्होंने सैन्य का मनोबल बढ़ाया। जय जवान जय किसान की घोषणा देकर उन्होंने देश को विश्वास दिलाया कि जय जवान जय किसान के 2 नारों से ही हम जय हिंद का नारा सफल कर सकते हैं। 22 दिन चले इस युद्ध के बाद पाकिस्तान के मोहम्मद अयूब खान को घुटनों पर लाया। युद्ध के बाद शास्त्री जी के नेतृत्व की बड़ी प्रशंसा हुई। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान, जो उस वक्त सोवियत रशिया में था, वहां समझौता करार पर हस्ताक्षर करने गए शास्त्री जी फिर लौटकर नहीं आए। जब शास्त्री जी ताशकंद गए थे, तब उन्हें लेने हवाई अड्डे पर गए अलेक्सी कोसिगिन ने देखा शास्त्री जी खादी के ऊनी कोट में थे। जनवरी के सर्द मौसम के लिए वह काफी नहीं था, तब उन्हें गर्म कोट दिया गया। पर जब शाम को डिनर हॉल में कोसिगिन ने देखा तो शास्त्री जी ने दिया हुआ कोट नहीं पहना था। जब उनसे पूछा कि क्या उन्हें कोट पसंद नहीं आया, तो उन्होंने कहा उनके साथ आए एक व्यक्ति अपना कोट नहीं लाया था, तो मैंने उसे कुछ समय के लिए अपना कोट दिया। इस पर कोसिगिन ने कहा, हम तो एक कम्युनिस्ट राष्ट्र है, पर आप तो सुपर कम्युनिस्ट हो। शास्त्री जी और गांधी जी में कई समानता देखी जा सकती है। दोनों का जन्म 2 अक्टूबर का है। दोनों ही जाति व्यवस्था में बनी वर्ग व्यवस्था के खिलाफ थे। गांधी जी ने जहां हरिजन शब्द का प्रयोग किया, वही शास्त्री जी ने अपने जाति सूचक नाम श्रीवास्तव का त्याग किया। तो ये थे हमारे दूसरे प्रधानमंत्री के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। वैसे तो उनके सरल जीवन, उच्च विचारों की कई उदाहरण मिलेंगे। शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। अब जानते हैं 2004 में उनकी जन्मशती पर जारी किए हुए 5 रुपए
और 100 रुपए के सिक्कों के बारे में। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें।